नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सटीक खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। एक नर्स जिसकी ड्यूटी थी लोगों की जान बचाना, खुद बन गई एक खौफनाक साजिश की शिकार। सुबह तक हंसती खिलखिलाती दिखने वाली ममता अगली सुबह बेजान पड़ी थी अपने कमरे में। दरवाजा अंदर से बंद था, बाहर खड़े थे हैरान परेशान अस्पताल के कर्मचारी। लेकिन जब दरवाजा खुला तो सामने जो सच आया उसने पुलिस से लेकर आम लोगों तक को हिला कर रख दिया। आखिर कौन था वो जिसने एक मासूम नर्स की जान ले ली? प्रेम, शक और धोखे की इस कहानी में कातिल कोई और नहीं बल्कि वो निकला जिसकी ममता सबसे ज्यादा इज्जत करती थी और एक तरीके से कहें जिसने ममता की नौकरी इस अस्पताल में लगवाई थी। ये पूरी घटना है यूपी के संत कबीर नगर जिले की, जहां एक नर्स की बेदर्दी से हत्या कर दी गई और जब पुलिस ने खुलासा किया तो चौंका देने वाला सच पुलिस के सामने आया। क्या है पूरा घटनाक्रम, हम आपको विस्तार से सब कुछ बताते हैं ताकि सब क्लियर हो जाए। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से आई है ये दिल दहला देने वाली खबर, जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। एक नर्स, एक रिसेप्शनिस्ट, एक सीधी सादी लड़की जिसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 7 अप्रैल की रात वो अस्पताल हंसते मुस्कुराते तो पहुंची, लेकिन 8 तारीख की सुबह उसके लिए मौत लेकर आई। सुबह जब अस्पताल के लोगों ने उसकी लाश देखी तो हड़कंप मच गया। हर तरफ सवाल यही था कि क्या उसकी मौत जो है वो सामान्य थी या इसके पीछे कोई एक गहरी साजिश रची गई है, या किसी ने जानबूझकर इस पूरे घटनाक्रम को ऐसा लगाया है कि ममता की मौत जो है वो सामान्य दिखे, लेकिन थी वो असल में एक हत्या। जिस जगह इंसान को जीवन मिलता है उसी अस्पताल में एक जान ले ली गई और शक की सुई घूमी उस पर जो इस अस्पताल का मालिक था, अस्पताल का संचालक था। लोग इसे डॉक्टर समझते थे, जीवनदाता मानते थे, लेकिन इसने एक जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इस डॉक्टर का नाम था रामजी राव। रामजी राव शादीशुदा था, 4 बच्चों का बाप था, लेकिन रामजी का दिल आ गया अपनी अस्पताल में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट ममता पर। पिछले 1 साल से बताते हैं डॉक्टर का दिल जो है वो ममता के नाम से धड़क रहा था। डॉक्टर चूंकि खुद शादीशुदा था, वो ममता को धोखा दे रहा था, लेकिन यहां पर उसे अपनी गलती नहीं दिख रही थी, उसे बस ममता की गलतियां दिख रही थी। और क्या गलती दिख रही थी कि ममता किसी और से हंस हंस कर मुस्कुराते हुए फोन पर बात करती है, किसी लड़के जो अस्पताल में काम करने वाले और जो युवक हैं उनसे क्यों घुल मिल के इतना बात करती है। ममता की ये मुस्कुराहट, लोगों से कहते चहकते हुए बात करना, ये सब चीज ना रामजी राव को अखर रही थी। उसके मन में ये सब बातें, उसके दिमाग में शक और धोखे वाला जो कहें एक बीज है ना, वो बो रही थी। इससे लग रहा था कि ममता कहीं ना कहीं उसे धोखा दे रही और इस वजह से उसके दिल में जलन और नफरत लगातार बढ़ती जा रही थी। पुरानी बस्ती मोहल्ले के पहुरा गांव की रहने वाली 24 साल की ममता ने 13 महीने पहले ही संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद कोतवाली इलाके के टेमा रहमत स्थित सन्स हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में नौकरी कर रही थी। 13 महीने ही हुए थे और जो रामजी राव है इसी ने ममता को नौकरी भी थी। ममता अस्पताल में रिसेप्शन का काम करती थी, इसके अलावा मरीजों की देखभाल भी ममता काम देखती थी। ममता अस्पताल में काम कर रही थी, लेकिन उसे भी शायद ये नहीं पता था कि वो एक जो रामजी राव ने उसे नौकरी दी है उसके पीछे वजह उसका कहें काबिलियत नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती है और ममता एक गहरे जाल में यहां काम करते हुए फंस रही थी। अस्पताल संचालक रंजीत भारती उर्फ रामजी राव का कहना था कि उसका पिछले 1 साल से ममता के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। आपको यह भी बता दें कि रामजी राव चूंकि शादीशुदा था, 4 बच्चों का बाप था, लेकिन उसने ये सारी बातें ममता से छुपा के रखी क्योंकि वो ममता की खूबसूरती पर फिदा था और ममता को हर हालत में पाना चाहता था।
लिहाजा उसने धोखे से ममता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। लेकिन बताते हैं पिछले 6 महीने से दोनों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। दरअसल रामजी राव को शक हो गया था कि ममता किसी और युवक से बात करती है और उसका किसी और युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस बात को लेकर 6 महीने पहले भी दोनों के बीच बताते हैं खूब झगड़ा हुआ था, लेकिन तब किसी तरह से दोनों का रिश्ता टूटते टूटते बच गया था, लेकिन उसमें दरार जरूर आ गई थी। इस लड़ाई के बाद से ही ममता ने क्या किया, रामजी राव से या रंजीत भारती से कहीं बात करना थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था और उससे किनारा करने लगी थी। ये बात जो है रामजी राव को अखर रही थी। इस दौरान ममता अस्पताल के ही एक बताते हैं स्टाफ कर्मचारी लड़का था, उसके साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती जा रही थी और चूंकि अस्पताल संचालक रामजी राव था, ये आता था और ये देखता था कि ममता उस युवक से कुछ ज्यादा ही बातचीत कर रही है, तो फिर इसके दिमाग में जलन और गुस्सा बढ़ता गया। ये लगातार ममता को उस युवक से फोन पर बात करने और अस्पताल में भी बात करने से रोक रहा था, लेकिन ममता कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हो सकता है शायद ममता को भी ये पता चल चुका हो कि जो उनका प्रेमी है, जो डॉक्टर साहब हैं, वो पहले से ही शादीशुदा हैं और 4 बच्चों के पिता भी। बताते हैं कि इसी तरह से टोका टाकी करते हुए कुछ दिन गुजर गए, लेकिन अब जो है रामजी राव वो इस कदर गुस्से से भर गया था कि उसके गुस्से के अलावा जो है अब वो फटने के लिए तैयार था। लिहाजा उसने अब ये योजना बनाई कि ममता को अगर उसकी नहीं बन के रह सकती तो वो किसी और की भी नहीं बनने देगा और उसे ठिकाने लगा देगा, इस दुनिया में तो नहीं रहने देगा। बताते हैं 7 अप्रैल की रात पहली बार उसने हत्या की कोशिश की तो वो 7 अप्रैल की रात थी। राम जी ने ममता को अस्पताल की छत पर बुलाया। यहाँ उसने एक बार फिर से ममता को समझाने की कोशिश की कि जिससे फोन पे तुम बात कर रही हो उससे बात करना बंद कर दो, ये ठीक नहीं है हम दोनों के रिश्ते के लिए। लेकिन ममता ने ये सब बातें मानने से साफ इनकार की। इसके बाद रामजी राव का गुस्सा फट गया। उसने बताते हैं ममता को 2-4 थप्पड़ लगा दिए और उसका गला दबाने लगा। इसी दौरान अस्पताल के एक महिला कर्मचारी ऊपर छत पे आ गई कि वो ये बताने आई थी कि नीचे एक मरीज आया है। जैसे ही वो आई देखा ये सब चला तो उसने कहा एक मरीज है, तो किसी तरह से चूंकि रामजी राव ने को लगा कि यहाँ पर उससे देख लिया गया, अगर यहाँ पे कुछ होगा तो उसके ऊपर पहले सट जाएगा, लिहाजा उसने वहीं छोड़कर वो नीचे चला आया। लेकिन इस दौरान जो रामजी राव के दिमाग में खुराफात बढ़ रही थी कि इसका काम तमाम करना है, वो लगातार चल रही थी। बताते हैं 8 तारीख की सुबह रामजी राव को ये मौका मिल गया, क्योंकि सुबह 6:30 से 7 बजे के आसपास लाइट कट गई। इस दौरान सीसीटीवी कैमरा बंद था। सभी जो अस्पताल के कर्मचारी थे, नाइट शिफ्ट वाले, वो सब सो रहे थे। ममता भी एक कमरे में जो बेड होता है उस बेड पे सो रही थी, जो मरीजों वाले बेड होते हैं उस बेड पे सो रही थी। बताते हैं रामजी राव चुपचाप उठता है, बिना कोई आहट की सीधे वो ममता के कमरे में जाता है। यहाँ अंदर से कमरे को कुंडी लगाता है और फिर अपने खूनी खेल शुरू करता है। ममता को वो सीधे दाब लेता है, उसकी गर्दन को कस के दबाता है कि ममता की चीख भी नहीं निकल पाती और बेदर्दी से वो ममता की हत्या कर देता है। इसके बाद अपने आप को बचाने के लिए वो चुपचाप कमरे से निकलता है और कमरे के ऊपर एक जाली टाइप की थी, उस जाली के जरिए अंदर से सिटकनी लगा देता है और आकर अपने कमरे में सो जाता है। क्योंकि इस दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद थे, किसी सब कर्मचारी भी सो रहे थे, किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा। उसे लगा कि अब वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, कोई भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। वहीं करीब 7:30 बजे के आसपास जब अस्पताल के बाकी कर्मचारी उठे, थोड़ी चहल पहल बढ़ने लगी, तो उन्हें बाकी जो कर्मचारी थे उन्होंने ममता को जगाने की कोशिश की, भाई रिसेप्शन में कोई बैठे, कोई मरीज आता है तो कोई बात करने के लिए होना चाहिए। तो जब ममता को जगाने गए तो उसका दरवाजा अंदर से बंद था। जो बाकी सहकर्मचारी हैं उन्होंने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। इस पर सभी परेशान उठे। उन्होंने तुरंत अस्पताल संचालक रामजी राव को जगाया जाके कि ऐसा लग रहा है कि ममता फोन वो कोई जवाब नहीं दे रही, ना ही दरवाजा खोल रही। इस पर एक बार फिर से रामजी राव ने ऊपर से चढ़कर अंदर की सिटकनी खोली और जब अंदर गए तो रामजी राव ने ये नाटक किया कि वो देख रहा है कि ममता को हुआ क्या। इसके थोड़ी देर बाद दिखावा करने के बाद उसने ये कहा अपने सहकर्मचारियों से कि ममता की मौत हो गई, उसके घर वालों को बता दो, अब किस वजह से हुई पता नहीं। जैसे ही कर्मचारी जो साथी कर्मचारी थे उन्होंने ममता के घर वालों को ये बताया कि आपकी बेटी जो रात तक ठीक थी, अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, सुबह उसकी मौत।
इस पर परिजनों को गुस्सा भर पड़ा। तुरंत ही सैकड़ों की संख्या में परिजन अस्पताल के बाहर पहुंच गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान बताते हैं कि जो रामजी राव था, क्योंकि अस्पताल संचालक था, उसे लगा मतलब अपने आप को बचाने के लिए उसने चुपचाप ममता का मोबाइल लिया और वहां से फरार हो गया। उसे यह था कि मामला इतना शायद पुलिस गौर नहीं करेगी, लेकिन यहीं पर उससे सबसे बड़ी चूक हो गई। जब घर वालों ने हंगामा किया तो बात पुलिस वालों तक पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे ही शव को देखा, उन्हें ये लग गया कि ये नेचुरल डेथ तो नहीं है, ना ही बीमारी से मौत की बात है, ये हत्या है, क्योंकि शरीर पर खरोच के निशान थे। इसके अलावा यहाँ गर्दन की हड्डी भी टूटी सी दिख रही थी। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने तुरंत ही पूछताछ शुरू की, अस्पताल के कर्मचारियों से पूछा, साथ ही परिजनों से बातचीत की तो परिजनों ने सबसे पहला शक अस्पताल संचालक रामजी राव पर दिया। वहीं जब उस महिला कर्मचारी से भी पूछताछ की जिसने रात का झगड़ा देखा था, तो उसने ये भी कहा कि रात में जो ममता है और रामजी राव जो अस्पताल संचालक हैं उनके बीच झगड़ा हुआ था, और यहाँ तक कि दोनों रामजी राव ने ममता को थप्पड़ भी मारा था। इस पर हुआ कि थप्पड़ क्यों मारा, तो ये पता चल गया कि हाँ, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने जो अस्पताल में लगा सीसीटीवी उसको निकाला। सीसीटीवी को एक एक सेकंड की फुटेज को बारीकी से वो किया तो उसमें दिखा कि कई जगहों पर ऐसा लगा कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है। वहीं घटना की सुबह यानी 6:30 से 7:30 बजे के बीच का जो सीसीटीवी फुटेज था वो नहीं था। पुलिस ने पूछा तो पता चला लाइट नहीं थी उस समय। इसके बाद पुलिस ने रामजी राव के बारे में पता चला तो रामजी राव पता चले फरार है। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर जो है सर्विलांस पे डाले। इसके अलावा रामजी राव के केबिन की जांच पड़ताल की तो वहाँ से कुछ मिला, लेकिन सर्विलांस पे लगाने से जो रामजी राव के है मोबाइल की लोकेशन मिल गई, जिसके बाद पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही वहाँ पहुँच गई और रामजी राव को गिरफ्तार कर लिया। रामजी राव की तलाशी ली गई तो ममता का मोबाइल उस पर पुलिस को मिला। पुलिस ने वो दोनों मोबाइल की CDR निकाली तो ये पता चला कि दोनों के बीच घंटों घंटों बातचीत होती थी। इसके अलावा दोनों के फोटो भी, एक साथ की दोनों की फोटो भी उन मोबाइलों में मिली। इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से रामजी राव से पूछताछ की तो रामजी राव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने दो चीजें बताई। एक तो ये कि ममता चूंकि किसी से बात करती थी, वो उसे पसंद नहीं था, वो उसे मना करता था, लेकिन ममता मान नहीं रही थी, इस वजह से उसने माना। दूसरा वजह ये बताया क्योंकि वो शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे थे, लिहाजा अब ममता उस पर दबाव बना रही थी कि तो हमारा 1-1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है तो तुम हमसे शादी करो। ये भी घटना बात कहा जा रहा है, दूसरी थ्योरी। और वो ये नहीं चाहता था कि हमारे इस अवैध संबंध की जो जानकारी है उसके घर तक पहुंचे, नहीं तो उसका घर जो है वो टूट जाएगा, और वो ये नहीं चाहता था। इसीलिए उसने ये कदम उठाया ताकि उसका घर बचा रहे और जो उसका अवैध संबंध था वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बहरहाल पुलिस ने रामजी राव को गिरफ्तार कर दिया है, उसे सलाखों के पीछे पोल दिया गया है। मृतक ममता के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि बताते हैं 4 बच्चों में वो सबसे बड़ी बेटी थी और अपने परिवार की कमाई कर मदद ही कर रही थी। अब रामजी राव तो सलाखों के पीछे, और एक मासूम लड़की जिसने सिर्फ अपने काम से मतलब रखा अपनी जान गंवा बैठी। उस आदमी के हाथों जिसने कभी सम्मान दिया और मान दिया था, दोनों चीजें थी। अपना जिसे समझा उसी ने उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी है मोहब्बत में पनपे पागलपन की, शक की आग में जली इंसानियत की, और एक ऐसी साजिश की जिसे रचा गया बेहद सोच समझकर, लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही गया। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। साथ ही इस खबर पर आपकी क्या राय है? जैसे कि हमने 2 कारण बताए कि रामजी राव ने जो 2 हत्या के कारण बताए हैं कि एक तो उसको जलन थी कि वो किसी और से बात करती है, उसकी प्रेमिका है, इसके बाद भी वो उसके अस्पताल के स्टाफ के कर्मचारी से इश्क लड़ा रही थी, ये उसे नागवार था और वो उसकी बात सुन नहीं रही थी, इस वजह से उसने मारा। या दूसरी वजह जिसमें वो कहता है कि मेरे परिवार चूंकि था, 4 बच्चे थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरे प्रेम प्रसंग की जो जानकारी है किसी तरह से मेरे घर तक पहुंचे, और अब ममता मुझ पर दबाव बना रही थी कि मुझसे शादी कर लो, इसीलिए मैंने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। आपको कौन सा कारण ज़्यादा वाजिब लग रहा है जिसकी वजह से एक डॉक्टर को इस तरह से किलर डॉक्टर बनना पड़ा?
कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें जो भी होंगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा विस्तार से, ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ आ सके। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं, क्योंकि पुलिस की बात ज़्यादा है, वो ज़्यादा इस खबर को पुख्ता बनाते हैं। तो पुलिस ने क्या कहा उसके बाद हम प्रोग्राम को क्लोज अप करेंगे। परिवार वाले बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे। उनके आशंका थी कि जो मृतका है इसके साथ कोई अनहोनी घटना घटित हुई है, इसकी नेचुरल डेथ नहीं है, इसको हत्या इसके साथ कारित की गई है। सूचना पे तत्काल फैमिली को कन्विंस करते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया। पोस्टमार्टम में हमने ये इंश्योर किया कि पूरी पोस्टमार्टम की कार्रवाई वीडियोग्राफी के साथ होगी। साथ ही हमने सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट किया कि जो टीम हो, पैनल की एक टीम हो जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर हों जो अपने अपनी ओपिनियन दे सकें। इसमें 4 डॉक्टरी की एक स्पेशल पैनल बनाया गया और पूरी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई वीडियोग्राफी के साथ। उस पूरी पोस्टमार्टम की कार्रवाई में ये सामने आया जो कॉज ऑफ डेथ है वो थ्रॉटलिंग आया, और उसमें जो इंजरीज थे उसमें गले पे जो उसका हायोड बोन है उसको टूटा हुआ पाया गया। साथ ही कुछ नेल के मार्क्स चेहरे पे और गले पे पाए गए। सेक्सुअल असॉल्ट बिल्कुल क्लियरली डिनाई कर दिया है पैनल ने, कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ लड़की के साथ। फिर हमने जो तहरीर प्राप्त हुई थी मृतका के परिवारजनों के द्वारा, उस तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 103 जो कि पूर्व में 302 धारा आईपीसी की होती थी, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। नामजद मुकदमा लिखवाया गया रामजी राव और रामजीत भारती के नाम से। मेन एक्यूज को फिर हिरासत में लिया गया। पुलिस ने इनसे डिटेल में इंटरोगेशन किया, उसकी सीडीआर रिपोर्ट निकाली, और जो वहाँ हॉस्पिटल पे सीसीटीवी कैमरा था वो सीसीटीवी कैमरा डीवीआर के साथ पूरा उसका एक सेकंड का पूरा वीडियो खंगाला गया। उसके पास से एक्यूज़ के जो नामजद एक्यूज़ है उसके पास से मोबाइल भी बरामद हुआ, स्वयं का मोबाइल और जो मृतका है उसका मोबाइल, उसके मोबाइल को भी खंगाला गया। पूरी जांच में ये सामने आया कि जो इनकी आपस में मृतका और जो रामजीत भारती आपस में इनकी काफ़ी समय से मधुर संबंध थे। सीडीआर से भी चीज़ें इस्टेब्लिश हुई, आपस में इनकी बात है। इनकी चैट भी हमने प्राप्त की। चैट में भी दिनांक जो मृत्यु का इसका दिनांक है इसमें एक चैट ऐसी मिली जिसमें इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस थे एक्यूज़ के खिलाफ। इसमें लिखा है कि मार दो मुझे अब। साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज हमने वहाँ से बरामद किया उसमें कई जगह पे छेड़खानी हमको मिली। कई उसमें मिसिंग सीसीटीवी फुटेजेस के 1-1, 2-2 मिनट के उसमें लिंकेज मिले। मॉर्निंग के समय 7:03 से लेकर 7:23 तक पूरा 20 मिनट का जो अंतराल होता है वो पूरा सीसीटीवी फुटेज का गायब मिला। जो एक्यूज़ का मोबाइल था उसमें से कई मैसेजेस पूरे तरीके से डिलीट पाए गए। तो ये सारे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंक्रिमिनेटिंग थी एक्यूज़ के खिलाफ। फिर एक्यूज़ से भी इसके संबंध में जब गहनता से पूछताछ की गई, एक्यूज़ ने अपनी पूरी घटना कैसे उसने कारित की उसने बताया कि दिनांक 7 अप्रैल यानी घटना की पूर्व रात्रि में लगभग 8 से 9 के बीच में इसके बीच में और मृतका के बीच में अल्टरकेशन हुए थे छत के ऊपर। लगभग 16 से 17 मिनट तक ये लोग छत पे रहे। वहाँ पे इनके बीच में गाली गलौज मारपीट भी हुई। इसने गला भी दबाया था एक्यूज़ ने इसका। फिर हॉस्पिटल की एक स्टाफ है फातिमा, वो बीच में आ गई तो उसने फिर वो घटना जो इनके बीच में हो रही थी वो बीच में रुक गई। फिर तीनों फिर छत से उतर गया। उसके बाद घटना का इसने बताया कि मॉर्निंग 7 o'clock इसने पूरे प्लान तरीके से जो सीसीटीवी वहाँ पे मौजूद है पहले उसने उसको बंद किया। फिर उसके जहाँ मृतका सो रही थी उसके कमरे में गया, उसमें इसकी घटना कारित की। घटना कारित करने के बाद बाहर निकला और चूँकि जो दरवाज़ा है वो हार्डली 6 फीट का है, इसने फिर उचक के उसको बाहर से ही दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वापस आके अपने जगह पे सो गया। तो ये पूरा एक प्लान तरीके से इसने घटना कारित की है। कहते हैं कभी कभी खूबसूरती ना खुद की दुश्मन बन जाती है। जैसे आप कभी कहीं जाओ, पार्क में जाओ, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल होता है वो सबसे पहले टूटता है। ममता के साथ भी यही हुआ। खूबसूरत थी, अस्पताल का जो संचालक था उस पर फिदा हो गया। उसने अपने शादीशुदा होने की बात छुपाई और फिर आखिरकार
ये अवैध संबंध जैसा कि हमेशा होता है कि कभी ज़्यादा दिन नहीं टिकते, क्योंकि इनका टिकना इसमें या तो ये अपनी पत्नी की हत्या करता है या फिर इसे अपनी प्रेमिका की हत्या करना, चुनना एक ही को पड़ता है। और इसने चूंकि ये था कि हमारा बच्चे अच्छे सब कुछ है तो उनको तो छोड़ नहीं सकते, आखिरकार इसने अपने परिवार को चुना और अपने अवैध संबंधों को हमेशा खत्म करने के लिए अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।